अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की कोशिशों के लिए सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के मुख्तसर दौरे के बाद अमरीका रवाना हो गए। अमरीकी दौरे में वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का भी इम्कान है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की कोशिशों के लिए सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म बरतानिया के मुख्तसर दौरे के बाद अमरीका रवाना हो गए हैं और अमरीकी दौरे में वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का भी इम्कान है। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। अक़वाम आलम लर्ज़ा खेज़ क़त्ल व गारत और तारीख की बदतरीन बर्बरियत पर एक्शन ले। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का भी इम्कान है। जनरल डिबेट 23 सितंबर से शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। खिताब में आलमी बरादरी की तवज्जो गजा में संगीन बहरान की तरफ मबजूल कराएंगे। साथ ही इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को भी उजागर करेंगे। मसले फ़लस्तीन के हल और गजा में अमन के लिए अक़वाम आलम के साथ पाकिस्तान भी मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 2 रियासती हल इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर को वीज़ा नहीं दिया। महमूद अब्बास बज़रिया वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कल 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात होगी। पाकिस्तान, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, उर्दन, तुर्की, UAE के सरबराहान अमरीकी सदर से मिलेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मज़ीद इस हवाले से आगाह कर रहे हैं न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल। ज़ुल्क़रनैन, बताइए। मगरबी ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में तस्दीक कर दी। केयर स्टॉर्मर कहते हैं 2 रियासती हल मशरक़ी वस्ता में क़याम अमन की राह हमवार करेगा। मशरक़ी वस्ता की खौफनाक सूरत हाल में हमारा अमल 2 रियासती हल के जरिए अमन के इम्कान पैदा करना है, जिसका मकसद एक महफूज इसराइल के साथ एक फ़ाल फ़लस्तीनी रियासत है। इस वक्त हमारे पास दोनों में से एक भी नहीं। इसराइली और फ़लस्तीनी अवाम पर अमन माहौल में रहने के हकदार हैं। बरतानवी अवाम भी यही चाहते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने भी सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि कनाडा रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करता है और रियासत फ़लस्तीन के पुरअमन मुस्तक़बिल के वादे की तामीर में अपनी शराकत की पेशकश करता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला इनकी खारजा पॉलिसी की एक बुनियादी और मुस्तकिल सोच है। ऐसे में अमरीका से इस इक़दाम की मुखालफत सामने आ गई। महकमा खारजा ने यह फैसला नुमाइशी इक़दाम करार दिया। कहा, अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और गैरगामालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। और UN जनरल असम्बली के सदर की 4थी वुमेन आलमी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सिनफी मसलात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। Dedicated institutions in Pakistan are ensuring rights, protection and justice for women. We have also enacted progressive legislation to protect women from violence, workplace harassment and discrimination. With reserved seats in the national and provincial assemblies as well as in local bodies, women's voices are shaping policy at every level. What is needed now is for us to collectively scale up financing for gender equality through national budgets, international cooperation and innovative partnerships, because commitments without resources remain unfulfilled promises. फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बाद बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा मिल गया है। इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया गया। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर हस्साम ज़मलूत ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना तारीख़ी नाइंसाफ़ियों को दुरुस्त करने और आज़ादी, वक़ार और बुनियादी इंसानी हुकूक़ पर मबनी मुस्तक़बिल के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार है। मज़ीद कहा कि हम ये परचम इस अहद के साथ बुलंद करते हैं कि फ़लस्तीन हमेशा रहेगा।
फ़लस्तीन सरबलंद होगा और फ़लस्तीन आज़ाद होगा। सदर ट्रंप से आज इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात कल होगी। पाकिस्तान, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, उर्दन, तुर्किया और UAE के सरबराहान अमरीकी सदर से मिलेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मज़ीद इस हवाले से आगाह करेंगे न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त जामिया मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर और कल इस हवाले से खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक अहम मुलाकात होगी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये मुलाकात सिर्फ वज़ीर आज़म की अकेले नहीं होगी, बल्कि इनके अलावा दीगर 7 ममालिक के जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान है वो भी इसका हिस्सा होंगे। अगर ममालिक की बात की जाए तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे, जबकि इसके अलावा कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरबराहान हैं ये तमाम वो अहम 8 इस्लामी ममालिक है जिनके सरबराहान की कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यहाँ न्यूयॉर्क में ही मुलाकात होगी। और इस मुलाकात की काफ़ी अहमियत दी जा रही। कहा जा रहा है कि अमेरिका जो मुस्लिम ममालिक हैं, खासकर फ़लस्तीन के जो इशू सामने आया है और जो कतर के ऊपर हमला किया गया इसराइल की जानिब से, उसके बाद जो बड़े जो मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन अमेरिका अपना दोबारा से जो ताल्लुकात की बहाली है, ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ है, अपना मौक़िफ़ क्या रखना है, उस हवाले से वो मुस्लिम ममालिक को एतमाद में लेने के हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से बातचीत करेंगे। और ये अहम मुलाकात है जिसके हवाले से जो टेंटेटिव टाइम अभी हमें ज़राए से सामने आया वो दोपहर 3 बजे का आया, लेकिन हतमी तौर पर इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कल ही होगी कि एग्जैक्ट कितने बजे होगा। लेकिन अभी तक जो शेड्यूल आया उसके मुताबिक कल 3 बजे जो 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान है वो अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे, जिसके अंदर खित्ते की सूरत हाल और जो उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, ओवरऑल जो मुस्लिम वर्ल्ड को मुश्किलात दरपेश है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बताया जा रहा है कि बात होगी। और जिसके बाद कुछ मीडिया इंटरेक्शन की भी इम्कानात सामने आ रहे हैं। लेकिन हतमी तौर पर जो 4-3 बजे का मैंने वक्त बताया ये मकामी अमरीकी वक्त है, जो पाकिस्तान में तकरीबन रात के 12 बजे होंगे उस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। आलमी मंजरनामे पर मुतादिद पेशरफ्त, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत और अमरीकी सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली ऐवान को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 29 सितंबर को कौमी असम्बली इजलास तलब किया जा रहा है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से करारदादें मंजूर होंगी। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे और कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। इजलास में मामूल का एजेंडा भी ज़ेर बहस आएगा। इजलास से कबल हुकूमती और अपोजिशन पार्लिमानी जमातें अलग अलग इजलास मुनाक़िद करेंगी। लंदन में बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तवील इंतज़ार के बाद तस्लीम करने के मौके पर फ़लस्तीन का परचम इस इमारत के बाहर लहराया गया है, जो पहले फ़लस्तीनी मिशन कहलाती थी। अब वो इमारत बरतानिया में फ़लस्तीन का सफारत खाना बन चुकी है। तफसील बता रहे हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे चौधरी तबरेज़ औरा, जो इस वक्त फ़लस्तीनी सफारत खाने के बाहर मौजूद हैं। जी तबरेज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फ़लस्तीनी सफारत खाने के बाहर मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, ये वही फ़लस्तीनी सफारत खाना है जिसको पहले फ़लस्तीनी मिशन टू दी UK बोला जाता था। पिछली जब यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया और उसके बाद आज यहाँ पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें परचम कुशाई की गई और फ़लस्तीनी फ्लैग जो है इसको यहाँ पर लहराया गया। यहाँ पर ना सिर्फ मुस्लिम, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग, मुख्तलिफ कम्यूनिटी के लोग जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और एहतजाजों में हिस्सा लिया, वो आज खुश हैं। लेकिन उनका साथ ये भी कहना है अक़वाम मुत्तहिदा समेत अमेरिका को भी फ़िल फॉर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना चाहिए ताकि वहाँ के जो। शुक्रिया तबरेज़ आपका। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द पाक सऊदी बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेगा। दौरे के हवाले से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और दीगर हुक्काम का इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर, डिजिटल इकॉनमी में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक दोनों मुल्कों में IT, एनर्जी, टेक्नोलॉजीज़, SMEs के शोबों में भी ताउन को फ़रोग़ देने का इम्कान है। बाद अज़ा सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान का भी इम्कान है।
दो कालिब एक जान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के कौमी दिन पर पाकिस्तान में भी भरपूर जश्न। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सजधज काबिले दीद, अहम इमारतें और शाहराहें सब्ज रंग की रोशनियों से मुज़य्यन। शाहराह दस्तूर, श्रीनगर हाईवे, डी चौक पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, सऊदी फरमारवा, सऊदी वली अहद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर वाली होर्डिंग्स आवेजा। कराची में प्रेस क्लब चौरंगी को बरकी कुमकुमों और पाकिस्तान सऊदी अरब के परचमों से सजा दिया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहिदे ने दोनों मुमालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।